हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी विल स्टार्ट आर एक्सरसाइज 12.1 विद क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव एंड सेकंड इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रख रखा है, ठीक, जिसकी साइड कितनी क्यूबिकल ब्लॉक की 7 सेंटीमीटर, ठीक है, वो है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है। हमसे पहले इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हैं। पहला है कि जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा उस हेमिस्फेयर का वो क्या हो सकता है, ये बताइए। और सेकंड कि जो सरफेस एरिया है सॉलिड का वो बताना। तो स्टार्टिंग करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप का कुछ थोड़ा सा ये है हमारा हेमिस्फेयर। इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले इसमें पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव। तो हेमिस्फेयर का जो सबसे बड़ा डायमीटर होगा वो क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो, यानी कि 7 सेंटीमीटर ही। तो लिखते हैं द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर, इसके बराबर होगा वो क्यूबिकल ब्लॉक। is equals to side of cubical block that is 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, अब हमसे पूछा था कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो लिखते हैं द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो हमें इसका पूरे का ही सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका अपर साइड, ऊपर वाला सरफेस, और हेमिस्फेयर का नीचे वाला सरफेस वो ओवरलैप हो रहा है। ऐसे नीचे वाला क्यूबिकल ब्लॉक का टॉप आ रहा है और ये हेमिस्फेयर का बेस आ रहा है, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके लिए हमें को जो हेमिस्फेयर का बेस यानी कि सर्कल है उसका जो एरिया है वो माइनस करना पड़ेगा। तो लिखते हैं एक बार, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, इसके अलावा प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर एंड माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। ओके, तो हमने लिख लिया। इसमें सबके फॉर्मूले पुट करते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबिकल ब्लॉक का, 6a² प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज 2πr² एंड माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का बेस कैसा होता है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है। तो लिखते हैं 6a² प्लस माइनस माइनस 2πr² में से 1πr² है तो क्या बचा, सिर्फ πr²। दैट इज 6 मल्टीप्लाई ए साइड कितनी है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस पाई की जगह 22/7 एंड r² इज रेडियस क्या होगी, दैट इज डायमीटर का हाफ, 7/2 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5,
सोल्व करते हैं। ओके 7 7 जा 49, 49 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 9 जा 54, 6 4 24, 24 5 29, 294 प्लस 7 1 जा 7 5 टाइम्स, 5 1 जा 5 2 जा 5 7 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 1, that is 77 upon 2. Okay, 77 upon 2, 294 plus 38.5 क्या आएगा 332.5, और हमारा ये सरफेस एरिया है तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी। तो लिखते हैं द सरफेस एरिया of the solid is 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला है? A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. Okay. पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इसमें से हम एक हेमिस्फेरिकल फिगर को कट आउट कर रहे हैं, उसको निकाल के बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसका डायमीटर है वो एल है, जो डायमीटर है वो एल, यानी कि ये साइड कितनी है एल, वो क्यूब है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। ओके, इसमें से एक हेमिस्फेयर को बाहर निकाला जा रहा है इस तरीके से। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो बचा हुआ एरिया है इस क्यूबिकल ब्लॉक में से इस हेमिस्फेयर को कट आउट करने के बाद जो सरफेस बचा है उसका एरिया पूछा है उस सॉलिड का। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले जो मैक्सिमम डायमीटर होगा हेमिस्फेयर का वो क्या होगा, क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है उसके बराबर होगा एल। तो इसको लिखते हैं द मैक्सिमम डायमीटर of hemisphere is equals to side of cubical block. That is L. ओके, और रेडियस डायमीटर L है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर दैट इज L बाय 2। तो अब निकालना है, हमसे क्वेश्चन पूछा था सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो लिखते हैं रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकलेगा कि जो क्यूबिकल ब्लॉक का पूरा टोटल सरफेस एरिया है उसमें से हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया पहले ऐड कर लो, और जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज सर्कल, सर्कल का जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर उसको माइनस कर दो। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर एंड माइनस क्या करना है एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। बस अब हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो टी एस ए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक क्या होता है 6a स्क्वायर, यहाँ पर ए कितना एल 6l स्क्वायर
प्लस सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² एंड माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज πr²। तो 6l² प्लस माइनस माइनस 2πr² में से 1πr² जाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस का πr²। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो क्या आएगा 6l² प्लस पाई और आर की जगह l/2 तो l/2 का होल स्क्वायर 6l² प्लस πl² अपॉन 4। इसमें से भी हम l² कॉमन ले सकते हैं तो अंदर क्या बचेगा 6 प्लस π/4। तो हैंस द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज l² 6 प्लस π/4। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। A medicine capsule is in the shape of a cylinder with two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. Okay. हमसे क्वेश्चन में बोला है कि एक सिलेंड्रिकल कैप्सूल है, इसके दोनों तरफ हेमिस्फेयर्स हैं इस तरीके से। जिसकी टोटल लेंथ है वो 14 मिलीमीटर की है, ये पूरी 14 मिलीमीटर है। और जो डायमीटर कैप्सूल का ये पूरा ये 5 है, तो रेडियस क्या होगा इसका 2.5 और अगेन ये भी 2.5। तो स्टार्टिंग करते हैं। हमसे पूछा इस क्वेश्चन में कि इसका सरफेस एरिया निकाल के बताना है इस फिगर का। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहले जो चीज़ें मेरे गिवन है मैं वो सब लिख लेता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट स्टार्टिंग करते हैं। रेडियस क्या होगी 5 मिलीमीटर की डायमीटर है तो 5/2 दैट इज 2.5 मिलीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की इसकी। ठीक है, इसके बाद और लेंथ कितनी आएगी हमें, टोटल लेंथ है 14, इसमें से 2.5 ये माइनस हो गया, 2.5 इधर वाली ये वाली माइनस, तो ये निकल कर आएगी। तो लिखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ है 14, इसमें से माइनस क्या होगा 2.5 इधर वाला ये वाली रेडियस और 2.5 इधर वाली रेडियस, दैट इज 14 माइनस 5 इज 9 मिलीमीटर। ठीक है, और रेडियस हेमिस्फीयर की रेडियस भी क्या होगी 2.5 ही सेम। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अब हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कैसे निकलेगा हमारा कि सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो बीच वाला हिस्सा है और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय सी एस ऑफ हेमिस्फीयर्स। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल्स टू सी एस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी एस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। 2 मल्टीप्लाई बाय ये वैसे कर लेते हैं बल्कि 2πRH प्लस 2 जा 4πr²। ठीक है, इसमें से अब 2π पूरे में से कॉमन ले लेते हैं।
2 पाई आर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा h प्लस 2r, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी है हमारी 2.5, h कितनी है हाइट दैट इज 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.5, ओके 9 प्लस 2.5 प्लस 2 दैट इज 5, 9 प्लस 5 14, 7 1 जा 7, 2 5 5 जा 5, 2 जा 2 से 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 दैट इज 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 220, एक सौ 10 इंटू 2 220 millimeter square. So hence the surface area of the capsule is 220 millimeter square. इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.